करीब 3-3.5 महीने पहले मेरा बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ था और उस टाइम मेरी हालत बहुत क्रिटिकल थी कि मतलब डॉक्टर्स ने मुझे रेफ़र कर दिया था कि मैं बचूंगी या नहीं, पर उस टाइम मैं बची और हालत इतनी क्रिटिकल थी कि मैं प्रॉपर बेड रेस्ट था। तो मेरी हमेशा से ये सोच थी कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो अभी मैं यहाँ पे आई हूँ, तो इससे पहले मैंने डॉक्टर्स को अपने एक्सरे वगैरह चेक करवा के आई, तो डॉक्टर शॉक में थे कि आप बिना सपोर्ट के चल कैसे रहे हैं, क्योंकि ये था कि पैर में और हाथ में इतनी चोट थी कि मेरे को ना वॉकर दे सकते हैं ना कुछ, पर फिर भी मैं चल पा रही हूँ। और उन्होंने ये कहा कि आप अगर शिखर पे भी वंदना करने जाएंगे तो आपकी अगर कंडीशन सही हो तो जाना, पर एक्सरे में अभी तक बोन नहीं जुड़ी है, पर मैं खड़ी हूँ और मैं कल वंदना करके लौटी हूँ और बहुत अच्छे से, मुझे अभी कोई तकलीफ नहीं है। मतलब चोट बहुत गहरी है, पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने लगातार भावना योग किया और नमोकार मंत्र का लेखन किया और सोच हमेशा पॉजिटिव ही रखी कि मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, पूर्ण रूप से स्वस्थ होना है। और इसके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मेरी इस पॉजिटिव सोच में सबसे बड़ा योगदान आपका और मेरे दोनों परिवारों का है, जो हमेशा मेरे साथ थे। आपका बहुत बहुत आभार महाराज जी। और मेरा एक प्रश्न है कि लाइफ में जो होता है वो किसी एक रीज़न से होता है, चाहे वो खुशी हो या दुख हो। जैसा मेरा आपके साथ या प्रामाणिक समूह से 5 साल पहले जुड़ना, तो उस टाइम मैं ऐसी जुड़ गई थी कि ठीक है आधा या 1 घंटा देना है तो जुड़ जाते हैं कि क्या लग रहा है अपना। पर आज वो रीज़न समझ में आया कि जुड़ी हुई तो मतलब ये अगर मेरे हाथ में पैसा दे के आए या कुछ दे के आए ना तो भी मैं नहीं छोड़ूं, अब ये समझ आ रहा है। तो उसका रीज़न अब समझ आया। तो क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हैप्पी और सैड सिचुएशन आती है, तो हम ये चाहते हैं कि सैड सिचुएशन तो रहे ही नहीं हमारी लाइफ में और हैप्पी हमेशा रहे, पर ये पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम मन को कैसे संभालें कि ये किसी रीज़न से आई है तो हैप्पी में भी ज़्यादा हैप्पी नहीं रहो या ऐसी सिचुएशन क्रिएट करो कि वापस से आ सके, तो उसके लिए आपका मार्गदर्शन चाहिए महाराज। नमस्ते महाराज। देखिए, पहले तो मैं तुम्हें फिर से आज आशीर्वाद दूंगा कि मौत को हरा करके तुम बाहर आई हो, और इसमें भावना योग तो निमित्त बना ही, मूल तुम्हारा मनोबल रहा है, तुम्हारे अंदर की श्रद्धा रही। भावना योग हमारे मनोबल को बढ़ाता है और भावना योग का प्रभाव पड़ता है केवल उन पर जो श्रद्धा भाव से उसे नियमित करते हैं। आए दिन ऐसे उदाहरण आप लोग सुनते हैं। हम अभी और भी कई लोग होंगे इस सभा में जिनके अपने अनुभव होंगे, समय समय पर आप सबके बीच प्रकाश में आएंगे। ये एक अभिनव प्रयोग है। अपने जीवन के किसी भी प्रकार के दुख संकट के निवारण के लिए आप इसका बहुत अच्छा प्रयोग कर सकते हैं। आपका सवाल है कि हम हर पल हैप्पी और सेटिस्फाइड कैसे रहे, मूल भाव तुम्हारे प्रश्न का यही है ना? जी महाराज। बस एक ही बात है, हम अपने आप को हैप्पी रख सकते हैं, सेटिस्फाइड भी रख सकते हैं। केवल एक बात को आत्मसात कर ले, वो क्या है? सिस्टम को एक्सेप्ट कर ले। क्या बोला मैंने? सिस्टम को एक्सेप्ट कर। अभी तुम यहाँ खड़ी हो, हैप्पी हो कि नहीं? जी महाराज जी। है ना? तो खड़ी होने के कारण हैप्पी हो? नहीं महाराज जी। सब लोग बैठे हैं, तुम खड़ी हो? नहीं महाराज जी। खड़ी होना कष्टकर भी है कि नहीं? नॉर्मली तो कष्टकर है। एक आध घंटे खड़े करा दिया जाए तो कष्ट लगेगा, लेकिन अभी तुम्हारे उत्तर को मैं अगर लंबा दे दूं तो तुम लंबे समय तक भी खुशी खुशी रहोगे कि नहीं? बल्कि तुम्हारी खुशी कुछ बढ़ भी जाएगी कि देखो महाराज ने मुझे कितना ज्यादा कवरेज दिया है ना। क्यों? खड़े होने के कारण या खड़े होने की बात को स्वीकार लेने के कारण? किस कारण? एक्सेप्ट किया ना। एक्सेप्ट क्यों किया? कि शंका समाधान का सिस्टम यही है कि जो सवाल करता वो खड़े होकर पूछता है ना? तो तुमने इस सिस्टम को एक्सेप्ट, सिस्टम को स्वीकारा, इसलिए खड़े होने में भी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है बल्कि प्रसन्नता है। हाँ, अगर कोई तुम्हें दंड स्वरूप कहे कि तुम्हें 10 मिनट तक खड़े रहना, तो फिर क्या होगा? तकलीफ हो जाएगी। जी महाराज। तुम एक को खड़े करूं और बाकी सबको खड़े ना करूं, सबको बिठाल दो, तो भी तकलीफ होगी। तो जो चीज सिस्टम के अंतर्गत है उस चीज को अगर हम सिस्टम को समझ लेते हैं
तो हमें उस व्यवस्था को एक्सेप्ट करने में कोई कठिनाई नहीं होती। होती क्या? तो बस ये संसार के पूरे सिस्टम को जानो और एक बात अपने हृदय में बिठाओ, सब कुछ केवल निमित्त नैमित्तिक संबंध है, संयोग है। हम सब केवल निमित्त हैं और ये नैमित्तिक है। हमारी भूमिका बहुत थोड़ी है, संयोगों के ऊपर निर्भर करता है। संयोग अनुकूल होते सब कुछ अनुकूल हो जाता है, संयोग प्रतिकूल होते सब कुछ प्रतिकूल होता है। इसलिए संयोगों के अनुकूल होने पर या प्रतिकूल होने पर मुझे दोनों को स्वीकार करना है। हैप्पी ही बने रहोगे, समझ गए? तो सिस्टम को समझकर चीजों को एक्सेप्ट करो और कुछ चीजों को इग्नोर कर दो। बस इतना ही तो काम करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। हर पल व्यक्ति प्रसन्न भी रहेगा, संतुष्ट भी।